अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्रणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप स पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे वस्वा सर्वे रुद्राणि सर्वे वस्व सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुपद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। ओके तो इसके बारे में कुछ श्लोक के बारे में बता दीजिए। यह है सामान्य अनुभूति की अनुभूति। जो पुरुष है वो नारायण है, वो अकाम्यत है, कामना से परिपूर्ण है। प्रजा सृजति, उसी से प्रजा का पालन होता है। नारायण सबों का प्राण है, सभी का मन है, सभी प्राणियों का प्राण है और सभी इंद्रियों का वो स्वामी है। वो वायु में वायु की तरह है, वो पृथ्वी में पृथ्वी की तरह है और पृथ्वी को धारण करता है। नारायण ही ब्रह्म है, नारायण ही रुद्र है, नारायण ही इंद्र है, नारायण ही प्रजापति है। जो द्वादशोदित्य है, 12 आदित्य, वो नारायण है। जितने रुद्र है वो नारायण है, जितने वसु है वो नारायण है। सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों में नारायण का वास है। सर्वाणि छंदांसि, वो सभी का प्राण स्वरूप है। वो आदि अंत सर्व है। नारायण ही प्रवृत्ति होता है और नारायण ही उसका अंत है। वो नारायण नित्य प्रतिपल उपस्थित है। ब्रह्मा ही नारायण है, शिव ही नारायण है, शुक्र ही नारायण है, काल ही नारायण है। चारों दिशा नारायण है, विदिशा नारायण है, ऊपर नारायण, नीचे नारायण, अंतर बहिष्य नारायण। बाहर भीतर परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। नारायण ए वेदम सर्वम, सभी वेदों का सार नारायण है। यद भूतम यद भव्यम, वो ही सर्वभूतों में निवास करता है। निष्कलंको, वो निरपराध है, उसमें कोई कलंक या दोष कभी नहीं लगता। वो निरंजन है, वो कल्पनाओं से परे है, वो निराख्याता, उसकी व्याख्या असंभव है। शुद्धो देव एको नारायण, नारायण शुद्ध है और एक ही देव है, वो है नारायण।
ना द्वितीयो अस्ति कश्चित, दूसरा कोई होता ही नहीं। यह एवं वेद, वही वेद है, स विष्णुरेव भवति, वही विष्णु है, वही विष्णु है। ओम शांति शांति शांति। ये नारायण निषद है, इसके सूत्र मैंने पढ़ दिया, इसकी व्याख्या नेक्स्ट फिर कभी करेंगे। ओके। जिसको प्रश्न उत्तर करना हो हाँ डिक्लेयर कर दो। सुन रहे हैं। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ जी। ये तो शास्त्र हो गया, लेकिन हमारा भीतर कौन है पता नहीं है ना। हाँ, वो लापता ही तो भगवान है। नहीं नहीं, आप देखते ऑलरेडी आप पहुंच गए, हम अभी पहुंचे नहीं, कैसे बोल सकते हैं। हाँ, उसके लिए उपासना करनी है, गुरु सानिध्य में रहना है, तपस्या करनी है, तब आप पहुंचोगे। आए थे, आप ही भगा दिए। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं चंद्र कुमार बोल रहा हूँ भिलाई से ही। मैं जो ये है ना, अनदेखा को देखा करने की जो साधना है ना स्वामी जी, हम्म। उसमें जाता अपना हूँ तो ये पूरा हकीकत है। जो जी जी जाता हूँ तो ये जैसे कि ना, ये पृथ्वी है ना, एक छोटा सा बाल के जैसे दिखता है, और पूरा जो आकाश है ना उसमें तारे वगैरह सब ऐसा दिखता है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये साधना। जितना दिखता है वो सब जी माया जाल है, वो जी। सत्य नहीं है। अच्छा जो अच्छा भीतर से दिखता उसी में आप एक हो जाओ, अच्छा। उसकी हाँ जब अनुभूति होगी तब हाँ आत्मज्ञान हो। जी। अभी तो आकाश तत्व ही दिख रहा था मेरे को। हाँ हाँ। हाँ, अब नहीं उससे दिखता भी उसकी। जी जी। हाँ स्वामी जी, आगे और बढ़ाऊंगा मैं साधना को। हाँ, हाँ। लेकिन जो एक भी हफ्ता उससे जी। ये जो हाँ जी नहीं दिखता रात दिन देखो जी और व्यवहार भी करो, और नहीं दिखता उसको देखते रहो। जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। गुरु जी, गुरु गुरु का सानिध्य में रहने के लिए भी गुरु का आशीर्वाद चाहिए क्या गुरु जी? हाँ, वो सब ईश्वर कृपा से होता है। ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर बनता है, और ईश्वर कृपा से ही गुरु मिलता है, और ईश्वर कृपा से ही मुक्ति होती है। ये सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। आपका नाम? गुरुजी, जब हम सोते हैं तो हम क्या सो अपनी नींद को देख सकते हैं कैसे सो रहे हैं? मतलब वो जागृत सुषुप्ति में आ सकता है, सोते हुए हाँ देखना अपने आप को। हाँ बिल्कुल, उसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। तो उसमें गुरुजी झटके लगते हैं, जैसे बीच बीच में, जैसे एकदम खो जाते हैं फिर एकदम आते हैं, फिर खो जाते हैं फिर आते हैं। वो अचेतन मतलब का है। हाँ अचेतन में जब आपकी चेतना जाती है तो वहां हम्म आपको झटका लगता है,
क्योंकि वहां पर हाँ। ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है वहां, अच्छा गुरुजी। वो से आपको झटका लगता है, उसको अच्छा लगने दो, लेकिन होने दो, आप अपने मतलब ध्यान में रहो। अब मतलब खो से मतलब जैसे बीच में कोई फिल्म का जिस टाइप सीन चल गया, फिर एकदम कट गया, फिर होश में आ गए, फिर हाँ फिर कहीं खो गए, फिर होश में आ हाँ गए झटके के साथ, हाँ, और वो शरीर धीरे सो धीरे, रहा है। हाँ धीरे धीरे वो अपना स्थान बनाएगा और परमानेंट होश रहेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम हाँ गुरुजी। नेक्स्ट, प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। हाँ, मेरे सवाल ये है गुरुजी कि हम जब अनदेखा को देखते हैं तो जो हाँ विषय या जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देती है, जैसे आंख बंद करके हम आवाज सुनते हैं कि बाहर की और वो सब, तो जब वो चीजें डिसअपियर हो जाती है तब जो बैकग्राउंड रह जाता है उसको देखते रहने का है। नहीं, जो दिखाई नहीं देता उसके आप दृष्टा रहोगे। सो आप जरा उसको इलाबोरेट करेंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे जो दिखाई नहीं दे रहा। सो जैसे कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, बराबर, तो हम आंखें बंद कर, नहीं, सॉरी कहिए। आंखें बंद मत करो, आंख ओके। खुली रखो, और जो दिखता है हाँ उसको पूर्वक देखो, और देखने वाले को उसमें देखो। कोई देखने वाला है तभी वो दिख रहा है, हाँ तो देखने वाले में निरंतर ध्यान रखो। हाँ हाँ, वो हम हमारा टीचिंग की वजह से हमको ऐसा ऐसा दिमाग में ठस गया है कि हम आंखों की वजह से देख सकते हैं, राइट? तो मैं पर देखने वाला कोई और है, आंखें नहीं है। कोई और है, अज्ञात है वो। हम्म। ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू गुरुजी, नमस्ते। हाँ नेक्स्ट, एनीबडी? हेलो? गुरुजी नमस्कार। हाँ जी। गुरुजी मेरा मेरा सवाल है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि बिना गुरु जब किसी को मिलता है तो वो अपने आप होता है, कृपा से होता है। तो वो कृपा के लिए मतलब समय लगता है अ, कि वो एकदम से होता है, किस टाइप से होता है कि उसके लिए इंतजार इंसान करता ही रहता है? गुरु कृपा ये है कि आपको कहाँ जाना है इसका ज्ञान होता है, और उसके अभ्यास करते करते, उसकी यात्रा करते हुए आप परमात्मा में प्रवेश करोगे। वो पूरे जिंदगी का सवाल है। तो गुरुजी इस पे सवाल ये है कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, कोई गुरुजी नहीं मेरे, जैसे आपसे तो पहली बार मेरी बात हो रही, तो हम्म, तो कैसे, क्या शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य को चुन लेता है, या फिर जो नहीं, गाइडेंस है वो किस हम्म। टाइप से होती है? जैसे मेरा अभी तक का जो ध्यान है वो मेरे अपने ऊपर ही है। मैंने अभी कोई किसी से ऐसे मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मैंने केवल किताबें पढ़ी हुई हैं, बस यही सब किया अभी तक। नहीं, वो सत्संग करते करते होता है, और केवल आप किताबें ही पढ़े हो तो आपके भीतर जो जानने वाला है, आत्मा, हाँ। आपका गुरु है, वो आपको बताएगा। अच्छा, तो गुरुजी आपसे कैसे जुड़े फिर? जैसे सत्संग करते करते यदि मेरी भाव आता है आपको, तो आप मेरे से जुड़ जाओगे। अच्छा, ये तो मेरा पहली बार है। उससे पहले तो मैंने आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, वहां से मैं हम्म, यहाँ पे आ पाया हूँ। पहली बार ही मेरे से आपसे मुलाकात हो रही है। अ, हम्म। धन्यवाद गुरुजी बताने के लिए। धन्यवाद। आप लगे रहिए ध्यान में। बिल्कुल गुरुजी। हाँ नेक्स्ट।
गुरुजी एक सवाल दोबारा से आ गया मैं आपके पास। एक सवाल ये था कि जैसे मैं आपकी वीडियो देख रहा था आज सुबह ही, जैसे मैं अमेरिका से हूँ तो अभी सुबह ही हो रही है, तो मैं वीडियो आपका देख रहा था, उसमें आप ये बोल रहे थे कि अपना कोई भी चीज आपको शेयर नहीं करनी किसी से, कि जो आपकी जो चीजें हैं वो आपको किसी को नहीं बतानी है, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, अपने आप करते रहो। और फिर दूसरी तरफ फिर मैं दूसरों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं आपको बतानी चाहिए अपनी चीजें, जिससे बाकी और दूसरे लोगों को उस चीज के अंदर उनको रास्ता मिले, उनको सहायता मिले, या किसी भी चीज के लिए उनको गाइडेंस नहीं, जब संपर्क होता है तभी उनको बताएं। हर किसी को वो चर्चा का विषय नहीं है। अगर आप उसको साधारण रूप से चर्चा करोगे तो वो बहिरंग हो जाएगा। उसकी चर्चा गुरु के साथ ही करोगे। अच्छा, तो जो भी है वो अपने पास ही आप रखें और गुरु से बात करें अगर कोई बात है तो। बढ़िया गुरु जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, 2-3 दिन पहले मैं आपका एक सत्संग सुन रहा था, उस पे आपने बोल रहे थे जो लोगों को नाद सुनाई देता है उन लोगों को नाद ही सुनना चाहिए। जिसको नाद सुनाई नहीं देता वो लोगों को अपने अपने पे ध्यान देना चाहिए, और जो लोगों को नाद सुनाई देता है उन लोगों को नाद सुनना चाहिए। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अपने होने में रहते रहते नाद खुल जाएगा और उसको सुनना है बाद में, कि अपने में ही अभी अपने में ही होने का एहसास करना है? उसको ऐसा ख्याल रखें कि जो आत्मा की ध्वनि है वो झिंगुर की आवाज है। अगर झिंगुर की आवाज आती है तो उसके साथ आप एक हो जाओ, नहीं आती है तो आप शून्य में रहो और ध्यान में रहो। तो वो कभी कभार आता है, हमेशा 24 घंटे नहीं रहता है वो आवाज। कभी कभी टोटल साइलेंस में रहते हैं, शाम के वक्त साइलेंस में, अब मॉर्निंग में साइलेंस में, तब कभी कभार आता है। मौन होकर शून्य होकर आप सुने तो वो ध्वनि, वो जो ध्वनि है वो ऑटोमेटिक आप सुनोगे। आप साइलेंट नहीं होते करके वो ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। आप टोटली साइलेंट हो जाओ, वो ध्वनि आएगी। वो आत्मा की ध्वनि है। शुक्रिया। कोशिश करिए, लगे रहिए। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। प्रॉब्लम बताइए। आपका ध्यान कैसे चल रहा है? नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न? गुरुजी, ये आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपसे जुड़ने के लिए आपसे मंत्र दीक्षा लेना जरूरी है कि आप जो सत्संग कर रहे हैं उसी को फॉलो करें? नहीं, साइलेंट इज गोल्डन। आप साइलेंट हो जाओ जहां भी रहते हो। अब आपकी आत्मा आपकी गुरु हो जाएगी। अच्छा, वो गुरु मंत्र आपके दीक्षा भीतर। हाँ बोलिए। मैं ये मतलब मंत्र दीक्षा की जरूरत नहीं ना गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं उसी के आपकी जो दिशा निर्देश है उसी का पालन करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझते आए हैं कि गुरु से जुड़ने के लिए मंत्र दीक्षा आवश्यक है। वो होता है, स्वाभाविक होता है तब ठीक है, नहीं होता तो क्या कर लोगे जबरदस्ती। नेचुरल वे से चलो ना।
वो ईश्वर कृपा होगी तो फिर गुरु मिलता है, और गुरु कृपा होती है तो आत्मा का दर्शन होता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, आचार्य प्रणाम। जी, जैसे गुरु ने मेरे को एक मंत्र दिया है, सुन दिया, वो मंत्र जब मैं करती हूँ ना तो मंत्र मेरे को छोड़ देती हूँ करने को, फिर मैं वो मंत्र अपने आप अंदर स्टार्ट हो जाता है और पूरा अस्तित्व बन जाता है वो है। ये क्या है? ये भी गुरु कृपा है। मंत्र जाप का अंतिम तल पे पहुंच रहा है, आत्मा को छू रहा है, वही तो अब इसको करती रहूं ऐसे में? वो करते रहे आप। अच्छा, प्रणाम गुरु। ये पूजा इसलिए उत्तर देने वाले आप मिलिए तब आपसे पूछ रहे हैं कोई। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क है? फिर से बोले। दृष्टा, साक्षी और दृष्टा में क्या फर्क है? दृष्टा दृश्य का होता है और साक्षी व्यापक होता है। आप शुद्ध चेतन में जाते हो, दृष्टा सीमित रहता है। सो साक्षी हो के अनदेखा को देखा करना है क्या? हाँ बिल्कुल। और ये जो दृष्टा होता है ये शरीर मन, ये सूक्ष्म शरीर होता है ना दृष्टा? हाँ, ये सबके साक्षी रहे आप। और कभी कभी जब व्यवहार में आते हैं तो जब साक्षी होते हैं तो वो तालमेल नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही टाइम में टू थिंग्स डजंट हैपन एट द सेम टाइम। जब साक्षी होते हैं तो उसमें इंगेज होते हैं तो फिर व्यवहार में कुछ डिस्कनेक्शन होता है। उसको कैसे एक ही टाइम में कैसे दो चीज करें, यू नो? हाँ ठीक है, वो जो साक्षी है निरंतर जानते रहता है, वो आप जानने वाले में रहो। वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो मन बुद्धि का भी साक्षी है। ठीक है। आचार्य जी मेरा एक, हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन होता है। अच्छा कोई बोल। और इसमें ना लाइक डेली लाइफ में जो दिनचर्या होता है इसमें कितना प्योरिटी होना चाहिए, लाइक खान पीन में और हर एक चीज में कितना पवित्रता होना चाहिए? साक्षी जो है निरंतर है, उसी के द्वारा आपको हर चीज का ज्ञान हो रहा है। उसमें सतर्क रहें, होश पूर्वक रहें और क्रिया सब करते रहें। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। ओके। आचार्य जी मेरा उसी मंत्र के साथ साथ एक क्वेश्चन हो रहा है कि जब मैंने एक घंटा तक किया तो एक दिन ऐसा हुआ कि करते करते ऐसे सिल्वर लाइट के पटाखे फूटने लगे मेरे को अंदर से सारे ऐसे। फिर उसको करने के बाद फिर जब दिन में 5 बजे किया था, फिर 6 जैसे जैसे सूरज का बढ़ने लगा था, सूरज की रोशनी के साथ मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी और मेरे को ना फिर ऐसे चक्कर आने लगे और जी घबराने लगा ऐसे, मतलब बहुत विचलित हो गई। तो मतलब ये ऊर्जा का स्तर बढ़ता है या क्या होता है ये चेतना का ऊर्ध्वगमन है। फिर क्या करना चाहिए? ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, उसको लेट गो, जाने दो और व्यापक चेतना में प्रवेश। चेतना, हवा की चेतना, उस प्रकार से उसको सम्मिलित करो, तब वो डाइजेस्ट होगा। मतलब बोलना है क्या ऐसे? ना बोलना नहीं है, अनुभव कर। अच्छा, क्योंकि ये तकलीफ अभी मेरे को रोजाना हो रही है ऐसे,
सुबह सुबह ज्यादा होती है। हाँ, आप रोज फोन में बात करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहे हो? रोज आवाज उसी नहीं आ रही। प्रश्न, और मैं रोज उत्तर दूंगा, तब समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ तब धन्यवाद, ठीक है। हाँ। नमस्ते स्वामी जी। फिर से एक सवाल इसी लाइन पे। तो अपने साक्षी भाव में रहने का है कि ये सब कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, उसको देखने का प्रयत्न करने का है? बिकॉज साक्षी भाव में रहते हैं तो कुछ उसमें एफर्ट नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। साक्षी भाव में तो ऑटोमेटिकली सब दिख रहा है, एहसास हो रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हमको सब साक्षी भाव से दिख रहा है और ये जानने का प्रयत्न करे कि ये साक्षी कौन है, एक्चुअली में कौन ये सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है। इस दोनों में से कौन सा राइट अप्रोच है गुरुजी? आपको जैसे ही आप दृश्य में जाते हो, तो आप याद करना है कि आप उस दृश्य के साक्षी हो, आप उस दृश्य को जानने वाले हो, आप दृश्य नहीं। ये आपको ख्याल रखना है निरंतर, तब आप साक्षी में जाओगे। ओके ओके। और बात दृश्य और दृष्टा, आप दृश्य को देखते हो, आप दृष्टा को याद करो। ये आपको देखने वाला है जो सबको देख रहा है। वो याद करते करते आप साक्षी में जाओगे। ओके। और साक्षी में जाने के बाद फिर उसको देखने का, साक्षी को देखने का प्रयत्न करना जरूरी नहीं है, वो अपने आप ही जर्नी होएगा, होते जाएगा। ओके ओके। थैंक यू गुरुजी। मैं फाइन डिटेल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारा माइंड है ना, वो नई नई थियरी निकालता है, नए नए ऑप्शंस दिखाते हैं। सो इसलिए आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। तो वो आपको भटका देगा। हाँ हाँ, वही हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। रहो, केवल जानते रहो, बाकी सब छोड़। ओके, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, आज सुबह से मतलब एक त्रिकुटी पे ना थोड़ा सा खिंचाव लग रहा है, तो वो किस वजह से लग रहा है त्रिकुटी पे? ये कभी कभार है। क्या स्वामी जी, फिर से बोलिए जरा। स्वामी जी फिर से बोलिए जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बोलिए। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, किस वजह से खिंचाव लग रहा है? ओके ओके, तो ज्योति को बुलाना पड़ेगा। हेलो ज्योति, आवाज नहीं आ रहा है, बोल रहे हो? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है स्वामी जी, आवाज आ रहा है बोल। हाँ आ रहा है, क्लियर है आवाज आप? हाँ ओके। हाँ पूछिए। स्वामी जी वो ये पूछना था कि त्रिकुटी पे खिंचाव हो रहा है सुबह से, वो उसकी वजह क्या है? नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा स्वामी जी? हेलो हेलो। स्वामी जी त्रिकुटी पे खिंचाव हो रहा है, वो उसकी वजह मैं जानना चाहती हूँ। अगर किसी और को प्रश्न आ रहा है समझ, तो प्लीज मेरा रिपीट कर दो। स्वामी जी को मेरे यहाँ से आवाज नहीं आई। स्वामी जी वो लड़की बोल रही है कि मेरी त्रिकुटी पे खिंचाव आ रहा है, उसका क्या मतलब है, क्या क्या हो रहा है? हाँ, उसका मतलब है आपकी चेतन शक्ति जागृत हो रही है, वो ऊर्ध्वगामी हो रही है, और उसको आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार्थ में ले जाओगे, और सहस्त्रार्थ से उसको आकाश में ले जाओगे। यही उसका मार्ग है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट।
स्वामी जी मुझे ऐसा लग रहा है दृष्टा ही जाके दृश्य हो रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। दृष्टा ही दृश्य होता है और हाँ, वही जाके दृश्य हो रहा है। वो ठीक चल रहा है ना। अच्छा, आप सजग होके दृष्टा को देखते रहो। हाँ ठीक है।